बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मैं आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री। मैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 18 यानी अल्कोहल फिनोल ईथर शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हमारे काम करने का तरीक़ाकार क्या होगा। आपको अल्टरनेट डेज पर एक वीडियो लेक्चर भेजा जाएगा, उससे रेलिवेंट जितनी भी सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ चेक्स होंगी उनको आप लोग कॉपी पर परफॉर्म करेंगे। ऊपर अपना नाम भी लिख दीजिएगा। उसकी तस्वीर खींच के आपने मुझे व्हाट्सअप करनी है मेरे पर्सनल नंबर पर। हम चेक करके आपको फीडबैक देंगे। ये हमारे काम करने का तरीक़ाकार होगा। डेली जो या अल्टरनेट डेज पर जो आपको लेक्चर मिलते हैं आप उनको काइंडली अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि हमारे पास अब ये अल्टरनेट यही रूट मौजूद है स्टडीज़ का जब तक ये हमारे कॉलेजेस वगैरह बंद है। तो मैं आपका चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। ये चैप्टर नंबर 18 है आपकी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का। इसका पहला लेक्चर शुरू होने जा रहा है। ये तीनों जो फंक्शनल ग्रुप आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं ये क्लोजली रिलेटेड है विद वाटर। वाटर में आप देखें ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगी होती है, ये वाटर है। अगर हम एक हाइड्रोजन को उतार के इसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये बन जाती है अल्कोहल, RH। ये है जी अल्कोहल। और अगर हम वाटर का एक H उतार के उसकी जगह पर हम फिनाइल ग्रुप लगा देते हैं C6H5H तो ये बन जाती है फिनोल। और अगर हम वाटर के दोनों हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो ये बन जाता है ईथर। तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप अगर आप गौर करें ये क्लोजली रिलेटेड है विद वाटर। ठीक है, अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम अल्कोहल पे बात करेंगे। अगर किसी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो तो इसे कहा जाता है अल्कोहल। अल्कोहल की मेनली दो टाइप्स होती हैं। अगर किसी अल्कोहल के अंदर एक ही OH ग्रुप मौजूद हो तो इसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, और अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद हो तो इसे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स भी कहा जाता है। तो आपके सिलेबस में मेनली याद रखिएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टडी करेंगे जिनके अंदर एक ही OH ग्रुप मौजूद होता है। तो सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की टाइप्स की बात करते हैं। तो उसकी तीन टाइप्स हैं। पहली है प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है ये एक और कार्बन से जुड़ी होती है या किसी से भी नहीं जुड़ी होती। एग्जांपल आपके सामने आ रही है, देखें जी, CCOH। अब अगर आप गौर करें वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है ये वाली कार्बन ये एक और कार्बन से जुड़ी हुई है। या इसकी दूसरी एग्जांपल भी मैं कैटेगरी भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इस कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, ये OH इसके साथ जुड़ा हुआ है और फर्दर इसके साथ कोई और कार्बन नहीं जुड़ी हुई। ये दोनों एग्जांपल्स हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होती है जिसमें वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो या तो एक कार्बन से मजीद जुड़ी हो या किसी से भी ना जुड़ी हो। ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने प्राइमरी अल्कोहल की हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो दो कार्बनों से जुड़ी होती है। आप गौर करें, ये वो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये दो कार्बनों से जुड़ी हुई है, मजीद एक ये है और एक ये है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब हम आते हैं टर्शियरी अल्कोहल की तरफ। ये तीसरी कैटेगरी है इसकी। और टर्शियरी अल्कोहल में आप देखेंगे वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो तीन और कार्बनों से जुड़ी हुई है। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होती है जिसमें प्राइमरी कार्बन या अल्फा कार्बन या तो एक कार्बन से जुड़ी होती है या किसी से भी नहीं जुड़ी होती है। और सेकेंडरी अल्कोहल में वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो दो कार्बनों से जुड़ी होती है। और टर्शियरी अल्कोहल में वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो तीन कार्बनों से जुड़ी होती है। अगर हम प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि मॉलिक्यूल में क्राउडिंग या रश बढ़ रहा है।
जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इससे जो रिपल्शन क्रिएट होती है उसे हम कहते हैं स्टीरिक रिपल्शन। स्टीरिक रिपल्शन आमतौर पर मॉलिक्यूल्स को अनस्टेबल कर देती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा स्टेबल होती हैं, सेकेंडरी अल्कोहल लेस स्टेबल होती हैं, और टर्शरी अल्कोहल उससे भी कम स्टेबल होती हैं। तो ये मैंने आपको इनकी तीनों टाइप्स बता दी हैं। मैं आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर पर हम बात करने लगे हैं। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि नॉमेनक्लेचर जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती है ट्राइवियल नेमिंग या कॉमन नेमिंग, जिसके कोई बकायदा रूल नहीं होते, पुराने दौर से जैसे चली आ रहे तरीकेकार उन्हीं को हम फॉलो कर लेते हैं और उसे हम कहते हैं कॉमन नेमिंग या ट्राइबल नेमिंग। तो पहले नॉमेनक्लेचर का है कॉमन नेमिंग और ट्राइबल नेमिंग। ठीक है जी। इसका रूल जो है वो ये है कि जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो OH ग्रुप के साथ, उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिखें और आगे अल्कोहल लिख दें। मसलन CH3OH, इसका नाम है ट्राइबल नेमिंग में मिथाइल अल्कोहल। जो भी अल्काइल ग्रुप OH के साथ अटैच हो उसका नाम लिखें और आगे अल्कोहल लिख दें। इसका एक ही रूल है, ये कोई बकायदा इसके रूल्स भी नहीं होते। मैं असल जो आपका टॉपिक है उस तरफ आ रहा हूँ, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये दूसरी टाइप है, ये असल इसमें रूल्स फॉलो किए जाते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर। वैसे तो आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ी हुई है, अल्केन वाले चैप्टर से आपने पढ़ी हुई है, और काफी आप अल्काइल हाइड की देख चुके हैं, अल्कीन की देख चुके हैं, अल्काइन की भी देख चुके हैं। तो इसका जो पहला रूल है IUPAC नॉमेनक्लेचर का वो ये है कि आपने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन ढूंढनी है। इसमें वो कार्बन जरूर आनी चाहिए जिसके ऊपर OH ग्रुप अटैच है। ये जो कार्बनों की तादाद है इससे आपका पेरेंट नेम बनेगा। एग्जांपल आप देख लें, ये आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6 कार्बनों वाली है, ये यानी हेक्सेन आपका पेरेंट नेम बनेगा। और OH की वजह से आपने जो एंड पे E लगा हुआ है इसको हटा के आपने ओल कर देना है। तो इस तरह इनका नाम लिखा जाता है, ये बन जाएगा हेक्सानोल OL। और OH ग्रुप जो है इसकी हमने पोजीशन बतानी होती है, और आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन है इसकी हम नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग आपने उस साइड से करनी है जिस साइड से OH ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो नंबरिंग हम इस साइड पे करेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये 2 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसका नाम रखेंगे 2 हेक्सानोल, ये इसका नाम आएगा। और अगर एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा OH ग्रुप मौजूद हो तो फिर हम हर OH ग्रुप की पोजीशन बताते हैं और सुफिक्स हम ऐड करते हैं, जैसे डाईओल्स, ट्राईओल्स, टेट्रोल्स, ये चीजें जो ऐड की जाती हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपको OH ग्रुप भी मिलता है और डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी मिलता है तो याद रखिएगा आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से OH ग्रुप को छोटा नंबर मिले। तो ये तकरीबन मैंने रूल सारे जो मेन हैं वो मैंने बोल दिए हैं। अगर और भी कोई ग्रुप अटैच हो तो उन ग्रुप्स की भी आपको पता पोजीशन बता दी जाती है। अगर कोई मिथाइल, इथाइल या और कोई प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो तो उनकी भी पोजीशन हम बता देते हैं। तो नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अल्कोहल्स जो होती हैं इनके अंदर आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, इस वजह से ये पानी के अंदर सॉल्युबल होती हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा होता जाता है इनकी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कमज़ोर हो जाती है और इनकी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि कंपाउंड बड़ा होने की वजह से ज़ाहिर है स्टीरिक रिपल्शंस क्रिएट होती हैं जिससे कुछ एटम्स आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। और जब कोई मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेन होगा तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉर्मली पाई जाती है जैसे पानी के अंदर या छोटे अल्कोहल्स के अंदर वो ख़त्म हो जाती है। ब्यूटानोल्स तक जो अल्कोहल्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, लिक्विड होते हैं। इनकी फ्रूटी सी स्मेल होती है या स्वीट स्मेल्स आप कह सकते हैं होती है, और इनका टेस्ट जो होता है वो बर्निंग होता है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन से हायर होते हैं, क्योंकि एल्केन में आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, जबकि अल्कोहल्स के अंदर चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे हम चलते हैं, आगे इनकी स्ट्रक्चर पे बात है। नेक्स्ट टॉपिक इनकी स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर जरा आप देख लें।
अल्कोहल जो होती हैं इनके अंदर कार्बन का बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन का आगे फर्दर बॉन्ड होता है हाइड्रोजन से। अल्कोहल की एक अल्कोहल आप देखें जरा, COH, CH और H। इसमें आप देख रहे हैं मेनली फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन के साथ रिलेशनशिप है ये CO बॉन्ड के जरिए है, और ये जो CO बॉन्ड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये बॉन्ड बना है बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये बॉन्ड बना है sp3s हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है कि इसके अंदर पोलैरिटी भी पाई जाती है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी पोलर है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड भी पोलर है। इस पोलैरिटी की वजह से आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन अल्कोहल जो होते हैं ये कंपैरेटिवली रिएक्टिव होते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं जहां पर अटैक किया जा सकता है। इसी वजह से आपको अल्कोहल के जो रिएक्शन मिलेंगे वो 2 तरह के होंगे। एक वो रिएक्शन होंगे जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, और दूसरे वो रिएक्शन होंगे जिसमें सिर्फ H ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो आगे हम चलते हैं, इसकी एसिडिटी पे आगे बातें हैं। तो अल्कोहल एसिडिक इन नेचर होते हैं, उसकी रीज़न ये होती है, आपको पता है का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड पोलर होता है। ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर अल्कोहल को आप आयोनाइज करवाएं फर्ज करें पानी के अंदर, तो ये अल्कोक्साइड आयन देते हैं, साथ हाइड्रो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो H पॉजिटिव रिलीज करे उसे हम एसिड कहते हैं। देखें जरा, CH3OH, इसकी जब हम आयोनाइजेशन करवाएंगे तो इसके नतीजे में बनता है CH3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये जो आयन बना है ये मिथोक्साइड आयन है। वैसे जनरल क्लास इनकी जो है अल्कोहल के क्लास से हम कह सकते हैं कि ये अल्कोक्साइड आयन है, और साथ आप देख लें H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है। अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाएं विद सोडियम और पोटाशियम मेटल, तो इससे अल्कोक्साइड आयन रिएक्ट कर जाता है विद सोडियम मेटल और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखें CH3OH प्लस Na, इसका अगर आप Na से रिएक्शन करवाते हैं तो इसके आप 2 मोल ले लें, इसके भी आप 2 मोल ले लें, तो इससे बनता है 2CH3ONa प्लस H2। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से रिलीज हो रही है। तो ये अल्कोहल के अंदर चूंकि एक टेंडेंसी पाई जाती है H पॉजिटिव को रिलीज करने की, तो इस वजह से कहा जाता है कि अल्कोहल जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो इनकी एसिडिटी पे भी बातें हो गई हैं। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाऊंगा। थैंक यू।